नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के सदरपुर गांव में, जहां पर लगातार किसानों का धरना चला हुआ था, जिसको लेकर आज किसानों ने एक मांग रखी थी कि वो डीएम ऑफिस पहुंचेंगे अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए, लेकिन अधिकारियों को खुद इनके बीच आना पड़ा। आइए जानते हैं कि अधिकारियों ने क्या उनसे बातें की, क्या आश्वासन दिया। जैसे कि आज आप सदरपुर पहुंचे हैं किसानों के बीच, जहां वो एक आंदोलन के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस बीच आपका पहुंचना क्यों हुआ है और आखिरकार यहां का क्या समाधान निकला है? नहीं, समाधान इशू किसान और विकास प्राधिकरण के बीच है और परसों का समय तय हुआ है, जिसमें से हमारे जो किसान भाई हैं ये जाके वहाँ बीसी मैम के माध्यम से वार्ता करेंगे, अपनी बात रखेंगे और मैम के माध्यम से कोशिश है कि समाधान निकाल दिया जाएगा। तो आपने क्या कहा है इनसे कि ये जो है 2 दिन का समय आपने दिया है इन लोगों को कि आगे बात करेंगे, तो आपने संतुष्ट कर दिया क्या इन लोग किसानों को? अरे संतुष्ट क्या, संतुष्ट तो वहाँ वहीं पे तय होगा ना इशू। बट ये है कि तब तक ये तैयारी भी कर लेंगे और वहाँ बैठ के वार्ता हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इनकी जो लड़ाई है वो ठीक है, सही है? इतने लोग किसान संघर्ष कर रहे हैं तो लड़ाई ठीक है कि नहीं है, ये इशू तो वहीं पे तय होंगे ना। क्यों ठीक नहीं है? अभी मुआवजा नहीं उठाए तो। जैसे कि हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन से, जानते हैं उनसे जी आखिरकार क्या मामला है, पूरा डिटेल में जानेंगे। जी बताइए। ये हमारी 5 गांव थे, सदरपुर, मैनापुर, मोरटा, नगलापाट, दुहाई। 1234 एकड़ जमीन एक्वायर हुई थी 2004 में, और 2004 से ही हम आंदोलित हैं। उसका 2007 में जाके प्रशासन, जीडीओ और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ 1100 रुपये मीटर का, और समझौते में 4 नंबर क्लोज पे लिखा गया है कि फिलहाल हम 1100 रुपये मीटर दे रहे हैं, और भविष्य में जब भी 2004 की बातें हैं, ये 2007 में जो समझौता लिखा गया उसमें 4 नंबर क्लोज है कि भविष्य में अगर तुम्हारा मुआवजा बढ़ता है किसी भी एक आदमी का, तो आपको भी वही मुआवजा मिलेगा। तो आज जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट से मुआवजा 14,000 रुपये गज का और 28,000 रुपये गज का तय हो चुका। हम कह रहे हैं हमारी अब मुआवजा दो, हमारा 14,000 रुपये दो और 28,000 रुपये दो। तो ये किसानों की मांग है? नहीं, किसानों ने जिनकी जमीन गई है, जिन्होंने 2007 में करार किया। ये तो आपकी मांग है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं सरकारी अफसर जो है या अधिकारी जो है, जो अधिकारी कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम देने तैयार हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का जो है 14,000 रुपये मीटर और 28,000 रुपये मीटर, और हमारा जो समझौता किया है, समझौते में ये है कि जो औरों को मिलेगा आपको मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हमें वो दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा बढ़ा दिया तो हमें दो। अब तो ये दे क्यों नहीं रहे हैं? अब ये तो ये बताएंगे ना। परसों इनसे जो है 11 तारीख में जीडीए में मीटिंग है, जीडीए वीसी है, मैडम है, और प्रशासन बैठेगा, हम किसान बैठेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे पहले से भी आश्वासन दिया जा रहा था, फिर एक आश्वासन और दिया जा रहा है आपको 2 दिन के लिए, अगर अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तो आप किसान यूनियन क्या करेगा इसके लिए? देखो, किसान जो है अपनी 1 गज जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, बिना समझौते के अनुसार मुआवजा लिए। तो आपने क्या मांग रखी है कि अभी जैसे कि अगर जब तक ये हमारी कार्रवाई पूरी नहीं करते हैं तब तक काम रोक दिया जाए? बिल्कुल। तो काम रोकेंगे आप या अधिकारी रुकवाएंगे? परसों हमारी जब तक मीटिंग नहीं हो, जब तक ये काम नहीं करने के हैं, काम करेंगे हम होने नहीं देंगे। और परसों भी अगर हमारा समझौते के अनुसार हमारा मुआवजा नहीं बढ़ाने की बात होती है तो हम काम थोड़े होने देंगे इनका। यहाँ तो विशाल जी, आपका क्या कहना है? किसानों के बीच आप जो है हर वक्त जुड़े रहते हैं, किसानों की आवाज़ को उठाते रहते हैं, तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की लड़ाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो भी फिलहाल अपनी मांग रख रहे हैं, जो प्रशासन से हमने बात करी है, और आपके थ्रू हम अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं प्रशासन के थ्रू। पहली बात तो ये है जी, मुआवजे की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। हम जीडीए से 2 दिन बाद हमसे आश्वासन दिया गया बातचीत का, पर हमारी मांग ये भी है तत्काल प्रभाव से आदेश प्रशासन दे और इस ठेकेदार को उसके मशीन और सामान सहित लेबर सहित यहाँ से हटाया जाए। जो ज़मीन हमारी खाली पड़ी है उसे हम जोत के उस पर खेती करना चाहेंगे, और जो हो चुकी है वो तो है, जो जिस पर कुछ बन गया भवन वो तो बन गया, पर उसको खाली कराया जाए।
ठेकेदार यहाँ रहना नहीं चाहिए। एक तरफ प्रशासन कह रहा कि जमीन आपकी है, अब ये विवादित है, इस पर कुछ काम नहीं चलेगा, दूसरी तरफ ठेकेदार काम चलाता। ठेकेदार थ्रेट देता, किसान को धमकी देता झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए। तो हमारी मांग है प्रशासन से, पहले तो ये ठेकेदार यहाँ से हटाया जाए, 2 दिन बाद जो मीटिंग होगी वो होगी, पर ये तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो यहाँ नए विवाद पनपेंगे। किसान बिल्कुल भी, जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, 1 इंच जमीन देने को राजी नहीं है, बिल्कुल भी। मुआवजा चाहिए, जमीन ही मिलेगी, और जब तक जिस जमीन का हमें मुआवजा ही नहीं मिला उसे हम दे कैसे देना। तो अब आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी सुन पाएगी, अब अधिकारी सुन पाएंगे आपकी? देखिए, आपके थ्रू हम अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, प्रशासन के थ्रू आवाज़ पहुँचा रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, हजारों युवा यहाँ इकट्ठा हैं, बुजुर्ग इकट्ठा हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। अगर प्रशासन अब भी नहीं सुनता तो मुझे लगता है जो है तानाशाही दिखा रहा प्रशासन। तो तानाशाही तो चल रही है, वो तो उसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं, तानाशाही तो चल रही है। बात यह है कि ये धरना चालू रहेगा, और आप ये देखें रहीसपुर, रजापुर और ये बाकी 22 गांव का चल रहा है, ये सन 62 से चल रहा और चलता रहेगा। ये तो देखो, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कल को किसान के मन में ये बात ना आ जाए कि जो सरकार है ये हमसे आज़ादी की लड़ाई लड़वा रही है, क्योंकि किसान तो अंग्रेजों के टाइम में भी गुलाम था, आज भी गुलाम ही चल रहा है। जो जमीन मेरी, अगर मुझे उस पर हक नहीं लगे तो मैं तो मानूंगा मेरे घर का आदमी नहीं है। भाई सरकार हमसे लगनी, हम सरकार से लगनी होते। मैं आपको एक बात बताऊं, किसान कभी नहीं चाहेगा कि फलाने को वोट दे और वो गलत आदमी चुन के आ जाए, पर इस तरीके से तानाशाही, अगर मैं अपना घर किसी को दे रहा हूं और मैं उसके पैसे ले रहा हूं तो ठीक बात है, मेरा घर कोई कब्जा लेता तो कब्जा। तो कुल मिला के सरकार ने भूमाफिया रख रखे हैं, और भूमाफियाओं के दबाव में वो इस काम को कर रही है। बिल्डरों के चमचे चल रहे हैं, ये सरकार में कई अफसर ऐसी भमेटा में मुद्दा चल रहा है, बिल्डर के दबाव में। जो मैं कह रहा हूँ 4 हिस्सेदार हैं 1000 नंबर में, 3 ने बेच दी तो चौथे पर दबाव बनाता प्रशासन। तो ये तो प्रशासन नहीं, इसको तो भूमाफिया कहा जाए। तो हम तो इसको भूमाफिया मान के चल रहे हैं। अगर इसको अपनी छवि सुधारनी है तो सदरपुर के और बाकी किसानों के मुआवजा दे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कुछ दिन पहले जुड़े हुए थे डासना और बमेड़ा के किसानों के साथ, वहां पर भी यही हाल था, यही मामला था, लेकिन यहाँ मामला कुछ और निकल कर आता है। आखिरकार यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अन्नदाताओं के साथ ही इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? वही अन्नदाता जो हमें खाने के लिए अनाज देता है, खाने के लिए खाना देता है। आखिरकार ये सवाल कब तक चलेंगे, कब तक प्रताड़ित किया जाएगा इन किसानों को? इन किसानों की मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो किसान आंदोलन आग पकड़ता रहेगा, और इस आग में बहुत से लोग झुलसेंगे, बहुत से मामले हो सकते हैं। लेकिन शासन प्रशासन से इन लोगों की एक ही आवाज है कि इनकी बात को सुना जाए और इनकी बात को समझा जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन नितिन के साथ।